अब जो अन्नमतियों में होता है ना, छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले लेते हैं, संत साधु बन जाते हैं। जैन धर्म कभी ये स्वीकार नहीं करता कि साहब वो कुंद 11 वर्ष की उम्र हो तो भैया कुंद देव बन गए थे, उनकी योग्यता थी, सम्यक दृष्टि थे। वे कोई राजमार्ग नहीं है कि 11 वर्ष के बच्चे को दीक्षा दे दो। भैया स्वरूप समझो, उस जीव की अपनी योग्यता है, तुम्हारी अपनी योग्यता है। तुम दूसरे की नकल कैसे कर सकते हो? भरत जी ने किसी की नकल करी? बोलो हाँ, करी क्या? क्यों करनी चाहिए? पिताजी चले गए, सारे भाई चले गए, बच्चे चले गए, तो भरत जी को सोचना चाहिए था कि क्या हो रहा है, मैं भी चलता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उनने अपने अंदर की कमी खुद देखी, उनने किसी दूसरे का अनुसरण नहीं किया। उनने देखा कि मेरे अंदर राग भरा पड़ा है, कसाय भरी पड़ी है, मेरे भी संयम लेने की स्थिति नहीं है तो नहीं है। ये संयम ऐसी चीज नहीं है कि अब सबने 21,000 लिखवा दिए, सबने 11,000 रुपये लिखवा दिए तो लाओ जी मेरे भी लिख लो। जी ऐसे रोते रोते राम का काम थोड़ा ही है। अपन दान ऐसे ही देते कि नहीं देते? कहीं कहीं तो दान में ऐसी सेटिंग करते हैं कि 2-4 आदमी अपने बैठा देते हैं और कहते हैं जैसे ही हम दान का बोले हम तुरंत बोल रहे 21,000 हमसे लेंगे नहीं। तो मैं सिर्फ वो भी कहता अरे मुफ्त का चंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन, देना है नहीं और नाम हो ही जाना है कि 21,000 रुपये बोले। ऐसे होते ना समाज में कुछ, चाहे जहाँ पैसे बोलते रहते और देते कुछ नहीं। हाँ ऐसे होते हैं भैया। अब वो समाज के लिए भी कहते हैं ठीक है यार चलने दो, क्योंकि इसके निमित्त से और तो दे देते हैं। तो ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं। आप जो बेईमानी ये लोक में करते रहते हो, मोक्ष मार्ग में बेईमानी के लिए गुंजाइश नहीं है। आप सोचोगे मैं शुभ भाव करूँगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैन धर्म में नहीं होता है, स्वरूप में नहीं होता। ये तुम्हारे लोक में तुम 2 के 4 कर लो, 3 के 5 कर लो, करो। जैन धर्म में स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। शुभ भाव करोगे तो बंद होगा और शुद्ध भाव करोगे तो निर्जरा होगी। ऐसा ही स्वरूप है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नकुल सहदेव ने राग किया तो भाई साहब सर्वार सिद्धि गए, बात खत्म। और ज़्यादा राग करते तो और नीचे आ जाते, और ज़्यादा करते तो और नीचे आ जाते। वो तो कैटेगरी बनी हुई है। उसमें क्या है, 100 में से जितने नंबर का मार्क्स पेपर करोगे उतने मिल जाएंगे। पकड़ में आया। तो ये जो संयम की बात अपने चित्त में रहती है, संयम 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 बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन संयम इतनी आसानी से नहीं आता है जितनी आसानी से सम्यक दर्शन आता है। क्या कहा मैंने देवेंद्र जी? जितनी आसानी से सम्यक दर्शन आ सकता है उतनी आसानी से संयम नहीं आता। और मज़ेदार बात है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम 3 काल में नहीं आता। तो पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें कि संयम का करें? बोलो काय का करें? लेकिन मैं बताता हूँ तुम्हें, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ही वो संयम ही लगता है। हमारी प्रॉब्लम एक नहीं है। जैसे भी हमने कह दिया तो आप कह दोगे कि साहब सम्यक दर्शन का करें, तो हम कहें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या करना है? तो वही संयम। समझ में आया? ये ऐसी कहानी है। एक बच्चे से पूछा मास्टर ने तेरा घर कहाँ है? तो उसने कहा हलवाई की दुकान के सामने। उससे कहा साहब हलवाई की दुकान कहाँ है? उसने कहा मेरे घर के सामने। तो बोले दोनों कहाँ हैं? बोले आमने सामने। ऐसे अपन करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। एक्यूरेट, पहले सम्यक दर्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए कि संयम करना चाहिए। अरे अभी तो तुम्हें समझाया था कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, और अब कह रहे हैं कि साहब सम्यक हमें, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में ही संयम धारण कर सकते हैं।
लेकिन वो मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन सहित तो हो। अब देखो एक बार सर्वार सिद्धि वाले हैं, वे यहाँ के संयम ले, बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो उनके पास पहले ही से। जे तीर्थंकर आदि चाहे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, ये सब संयम लेने ही आते हैं मनुष्य पर्याय में, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न पहले ही से। अरे तुम तो बिना ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न के संयम के पीछे पड़ रहे, तो क्या काम है? नरक में जिसने भावना भाई मानव तन को पाने की, तो किसने भाई होगी? जो सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि काहे का रखता है? वो तो लगा हुआ है भाई, वो तो निकलना चाहता है, छूटना चाहता है। ये अपने को समझना चाहिए कि भाई जो संयम की बात है मनुष्य पर्याय में, तो मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन सहित संयम। सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो सबसे पहले सारी ताकत सम्यक दर्शन में लगाओ।